बुढ़ापा और बचपन। जिसने सत्य को जान लिया, जिसकी चेतना ऊपर उठी है, उठना चाह रही है, वो शरीर बूढ़ा है, वो शरीर बच्चा है। वो शरीर बूढ़ा है, वो शरीर बच्चा है। लेकिन जिसने सत्य के स्वाद को चख लिया है, जान लिया है, वो कहता है, मैं कहती हूँ जैसे कि माई बॉडी इज 64 years old, बट आई एम ओनली 16 years। मतलब मेरी बॉडी 64 की है, बट मैं आज भी 16 साल की। तो जान लिया, फैक्ट जान लिया। तो मैं कहती हूँ मैं बूढ़ी हुई नहीं, मैं सदाबहार। मतलब बूढ़ा बच्चे को देखकर इसलिए हंस रहा है कि पास्ट देख रहा है, अपना पास्ट। और बच्चा आज बूढ़े को देखकर इसलिए हंस रहा है कि उसे तो ज्ञान नहीं है कि मैं भी ऐसा हूँ। लेकिन बूढ़े को तो पता है, पर बूढ़े को भी ज्ञान नहीं है, इसलिए बूढ़ा है, इसलिए बूढ़ा हो गया। बच्चे को ज्ञान नहीं है इसलिए हंस रहा है, बूढ़े को ज्ञान नहीं है इसलिए वो सोच रहा है कि मैं ऐसा था। लेकिन गुरु यहाँ हमें चेतना हमारी जगा रहे हैं कि ये बाहरी परिवर्तन है शरीर का। धीरे धीरे ठंडा लिया और है ना, नाक में सूंघने वाली कहाँ पे है, देख ले। दोनों अवस्थाएं बाहर की हैं। लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं इतनी वाणी सुनने के बाद जब चेतना की वाणी में हम आते हैं तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम आज भी बच्चे। गुरुदेव कहते हैं ना, दिल से बच्चा बन, दिल से बच्चा बन। बूढ़ा कहाँ है तू? एक जनी आई थी, माँ के सामने की बात है, राजमा के, तो कहती है कि हम तो बूढ़े हो गए। माँ ने कहा, कहाँ से बूढ़ी हो गई? सत्संग सुन रही हो, दिल से बच्चे बनो, दिल से बच्चे हो। दोनों अवस्थाएं, मतलब शरीर बड़ा हुआ है लेकिन भीतर तो यंग हो हमेशा। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, एकदम एक ही सिचुएशन में होती है। तो जो आत्मा से जुड़ गया वो बच्चे की तरह खिलखिला, बच्चे की तरह। आज हमारे शरीर में कमजोरियां हैं, लेकिन आज जब उसी सिचुएशन को हम अपने अंदर पाते हैं तो हम उछल कूद तो नहीं कर सकते। उछलना कूदना शारीरिक क्षमता है, लेकिन मन, हमारी आत्मा एंजॉय कर रही है हर चीज़ को एक बच्चे की तरह है। हम गाने भी सुनते हैं, हम भजन भी सुनते हैं पूरी एनर्जी के साथ। लोग कहते हैं आप इतना सत्संग कैसे कर लेते हो जब आपकी शरीर की ये अवस्था। तो हम शरीर में थोड़ी हैं, हम शरीर में हैं पर शरीर थोड़ी हैं। अब शरीर देखते हैं तो यहाँ पर हमको गुरुदेव यही बता रहे हैं, चेतना जब जगेगी ना तो बूढ़ा नहीं है वो आज भी, क्योंकि आत्मा तो हमेशा यंग है। इसको ना कोई कम कर सकता, ना कोई ज़्यादा कर सकता, ना जला सकता, ना काट सकता, ना मार सकता, ना छीन सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ शरीर का भाव है दोनों का। वो बच्चा है इसलिए उस पर हंस रहा है, उसको पता नहीं है कि मैं ऐसा हूँगा। बूढ़े को पता है कि मैं कल ऐसा था, आज नहीं, लेकिन वो आज भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। तो बूढ़ा कौन है? शरीर बूढ़ा है, वो बच्चा शरीर है, वो बूढ़ा शरीर।
तो बूढ़ा शरीर है, हम वृद्ध हैं। क्या है? वृद्ध। बच्चा ग्रो करेगा, बूढ़ा जर्जर होगा, शरीर जर्जर होगा, आत्मा ग्रो करेगी। आई समझ में? आत्मा ग्रो करेगी। बच्चा बड़ा होगा, बूढ़ा बड़ा थोड़ी होगा। बच्चा ग्रो करेगा, वृद्ध होगा, आत्मा ग्रो करेगी, वृद्ध विकसित होगी। लेकिन शरीर, बूढ़ा मतलब शरीर, वृद्ध माने ये आत्मा, विचार हमारे। आज विचारों के कारण हम यंग हैं। विचार ही तो है। एक तो बूढ़े विचार अपना लो आप, तो जवान में ही बूढ़े लगोगे। कई यंग लोगों के पास बैठते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या कई सत्संगी ऐसे होते हैं, लगते ही नहीं है बूढ़े। उनके विचार सुनो। ये वाणी ये क्या है कि सब चीज चेंजेबल है, प्रकृति चेंजेबल, अब रोज बदल रही है। सुबह हुई थी, चेंज हो गया ना, सब चेंज हो गया। तो ये जो शरीर है ये चेंजेबल है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती, वैसी की वैसी। तो उसी, हम वो ही हैं। हम बोल रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जान रहे। हम बोलते हैं ना, हम नहीं बोलते, गुरु बोलता है, बोलते हैं ना। तो हम कौन बोल रहे हैं? हम आत्मा बोल रहे हैं। आत्मा हमारा गुरु है, हमारी आत्मा का गुरु है। आत्मा परमात्मा है, वो हमें परमात्मा से मिला रहा है गुरु, हमारी आत्मा। तो गुरु के माध्यम से परमात्मा बोलता है। तो जब हम सत्संग करते हैं तो हम बोलते हैं ना, हम नहीं बोलते। कौन बोलता है? हम नहीं बोलते, मतलब हमने शरीर को हम माना ना, शरीर को माना, आत्मा ही वो बोल। जैसे मोबाइल है, इसमें मैसेज आ सकते हैं क्या बिना चार्ज के? नहीं आते। तो ऐसे ही शरीर, ये मोबाइल शरीर बिना आत्मा के, बिना चार्ज के, हमारी, जैसे इन्होंने बोला भाव नहीं आता, कोई भी एनीवन ये बोले, मतलब कोई किसी की बात है, एक एग्जाम्पल। हमारी बैटरी जब चार्ज होगी ना, मैसेज अपने आप नहीं आने लगते हैं। मैसेज मीन्स भाव। फुल चार्ज होगी बैटरी, फुल या थोड़ी भी चार्ज होने लगती है ना, मैसेज आ जाते हैं, भाव आ जाते हैं, चालू हो जाते हैं, मोबाइल चालू हो जाता है। डिस्चार्ज है जन्म जन्म से, हमारी आत्मा डिस्चार्ज, चार्ज कर। कौन कर रहा है हमें चार्ज? गुरु की वाणी चार्ज कर। गुरु की वाणी सुनकर भी चार्ज ना हुए तो कनेक्ट ही नहीं है। ये इसके अंदर जो पूंछड़ी लगी है ना, वो जरूरी है ना कनेक्शन, तभी तो चार्ज होगी। सही लगा तो चार्ज नहीं होगा, सही लगा तो चार्ज होगा। बिना उसके कहाँ चार्ज हो? बिना गुरु के चार्ज कैसे होगी हमारी आत्मा? जब तक आत्मा चार्ज नहीं है, मन खेल खिलाता रहेगा, बुद्धि करती रहेगी अपने हिसाब से काम। जो दुनिया ने भरा है वो बोलती है, वही करते हैं। इन आउटपुट जो डाला है वही बाहर, इनपुट तो पड़ा है।
तो चार्जर ही नहीं लगाया ना। हम इसमें रिकॉर्ड करके डालते हैं, बाहर से डाला, लेकिन इसके अंदर भी तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो ऐप हैं, वो कैसे चालू होंगे जब चार्ज करें, खरीद के लाते हैं, ये चार्ज कर लो। तो अंदर जो परमात्मा पड़ा है, आत्मा पड़ी है, क्या है? डिस्चार्ज। संसार के सुन सुन के और डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज। मिट्टी और जम गई मोबाइल पे, पहुंचा ही नहीं। तो वही कहते हैं कि हम कहने का, गुरुदेव का उसमें वाणी में बच्चे का और वृद्ध का बताया ना। तो वृद्ध, बूढ़ा, नॉट बूढ़ा शरीर, बच्चा शरीर, लेकिन भीतर यंग, भीतर भीतर जीवंत, एनी टाइम। उम्र हो जाती है ना, बोले अब तो ऐसे कपड़े पहनने का टाइम है क्या? तो शरीर हुआ है, अंदर तो यंग है, क्यों नहीं पहनेंगे? किसी को नहीं पसंद है मत देखो, हमको घूंघट निकाल लो। बिचारों का लगा ही तो रखा है घूंघट भी, बिचारों के घूंघट में सही दिखेगा कैसे? घूंघट डाल रखा। तो कहने का मतलब यही है वाणी का कि वृद्ध, बूढ़ा देख रहा है, कल में ऐसा था, उसकी जैसा था, अरे आज भी है तू, आज भी वही है। पहचान तो सही अपने रूप को, अपने आप को पहचान तो सही। जो तू मान रहा है कि कल में, वो शरीर की बात कर रहा है, चीज तो आज भी वही है। बच्चा हंस रहा है